रामचरित मानस विमल काहू सुन बखानी सुनावि रघुनायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जी विधि भायागे कब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर नग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक क्षत्रिय चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं जमति अनुसार कहूँ सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तो सुनु गिरिजा चरित सुहाए, विपुल विशद निग मागम गाए। हरि अवतार तुझे होई, इदमितम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। तो राम बोधि मन बानी, अमत हमारे यस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काहि समति अनुमाना। ए सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं ऐसा सुनो। तस्मै सुमुखी सुनाऊं तो असमुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर दमय अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण है मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो करही अनीति जाय नहीं बरनी, असीदहि बेप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा।
और ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। तो सुर मारी तापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, और जगत विस्तारहि विशद जस राम जन्म करे सियावर रामचंद्र शंकर मां। तो वे असुरों की मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तो सोई जस गाय भगत भवतरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा करके भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। तो कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, उसको आप ज्यादा जान भी नहीं सकते हैं, जो एक से एक बढ़ करके विचित्र हैं। तो जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्रकार के द्वारपाल हैं, दरवाजे पर बैठे हुए हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। तभी प्रताप दे दूनौ भाई, तामस असुर दे दीन पाई। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगद विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण तनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। तब विजयी समर वीर विख्याता, अधरि बला बपुए गरीबाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये दुष्ट में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, जिनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याक्ष का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया।
तो भय निशाचर जाय जय, भय निशाचर जाय तई महावीर बलवान। कुंभकर्ण रामन सुबट सुर विजयी, जग जान सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु वे ही दोनों जाकर के देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम का बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। तब मुकुट न भय हते भगवाना, अतीन जन्म द्विज बचन प्रमाणा। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। काश्यप अदिता पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और आदिति के उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर के उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुरु देखी दुअखारे, एक कल्प सुरु देखी दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे, सम्मुखीन संग्राम अपारा। दरुज महाबल मरई मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देख करके शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे जाने नहीं मरता था। तब परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तो छल कर टारता सुब्रत, अप्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। क्या दिया आगे सुनो। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना।
तहाँ जलंधर रावण भयऊ, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाणिक दिया कि स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार करके परम पद दिया। तो एक जन्म कर कारण जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि दिलेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। ये भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। तो नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसने अवतार हुआ। यह बात सुन करके पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। तो कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। काय अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मही कहु पुरारी। मुनि मन आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस प्रकार कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तो बोले कि हंसी महेश सब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करहि जब, सो दस क्षण होय। श्यामल रामचंद्र की जय। उन्होंने क्या बोला कि जिस प्रकार से भगवान जिसको जैसा करते हैं वही उसका एक क्षण में हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तब महादेव जी ने हंस करके कहा कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान प्रद। यज्ञ जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर
आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहाए कयति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहामणि। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देवरिस मनयति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। तो निरखी सली विपिन विभागा, वयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि सब गति बारी, सहज विमल मन लागी समाधि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। तो भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रूप गई और मन के स्वभाव ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। तो मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामहि बोली कीनी सन माना। सहित साय जाऊ मम हेतु, चलऊ हर कीय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देख करके देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुला करके उसका आदर सत्कार किया और कहा कि हे मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर के मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। तो सुनासी रमन मसी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कई बसबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं, तो जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। तो सुख भाग सठ, सुख हाण बाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिम सुरपति नराज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागे और वह मूर्ख
यह समझे कि कहीं वह हड्डी को छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बसंत निरमया, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। तो चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम किसान बड़ा बलिहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल सम सर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध गृह पानी पतंगा। देखि साय मदन हर्षाना, कीनस पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। तो कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। तो काम कला कछुमि नहीं न व्यापी, निज भय डर मनोभव पापी। सीम की चावे सकई करुतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुझ पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। तो लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है नहीं। तो सहित साय सवित यदि मानिहारी मन में, गहस जाई मुनि चरण तब, कही सुटियारत बैन श्याम रामचंद्र प्रभु। तब अपने सहायकों को समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने अपने मन को हार मान करके बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। तो भयो नारद मन कछुरो सा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण सिरुआय सुपाई, गयो
नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कह करके कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर के कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। तब मुनि सुशील पानी करनी सुरपति सभा जाहि सब बरनी। सुनि सबके मन अचर जुआवा, सुनि सबके मन अचर जुआवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वरुण नारद मन कचरोसा, कई प्रिय वचन काम परितोषा। नारी चरण सिर गाय सुपाय, गय मदन सब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया और उन्होंने प्रिय वचन कह करके कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवा करके